परिवारवाद की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा से हैं, कौन कौन लोग हैं, और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। लालू जी अपने मुख्यमंत्री रहे, जब उन पर आरोप लगे, जब उनको जेल जाना पड़ा तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। इसको कहते हैं मेहरारू आयोग। चौभाई आयोग तो बनाया ही है, साथ में जीजा आयोग भी बना दी। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। मेहरारू आयोग हो गया ही। अपने जो आवारा साला थे उनको बैकडोर से उन्होंने राजनीति में लाया, तो साला आयोग किया। तो जो आयोग बेटा आयोग किया, बेटी आयोग किया, जो भी पद दिया वो परिवार को दिया। बेटी देखिए एमपी है, पत्नी एमएलसी है, बेटा दो बेटा एमएलए है। बिहार में इन दिनों जमाई पॉलिटिक्स हावी है। बिहार में बने विभिन्न आयोगों में बड़े नेताओं के रिश्तेदारों और कई नेताओं के दामादों की मिली जगह को लेकर बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी पे हमारे साथ चर्चा में शामिल है बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार में आजकल एक दामाद पॉलिटिक्स देखने को बहुत मिल रही है। एनडीए की सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और राजद के नेता तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि एनडीए में कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जिनके दामाद जमाई को जो है पद दिया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, जो वो स्वयं करते रहे ना, वो परिवारवाद से बाहर तो निकले नहीं कभी। हमेशा परिवार के इर्द गिर्द ही सारे पदों को रखे। जब भी चुनाव आता है तो वो आरक्षण का रट लगाते हैं, लेकिन सच क्या है? सच आरक्षण जब की बात करते हैं, वोट लेते हैं, और उसके बाद जब आरक्षण देने की बारी आती है तो परिवार में बढ़ जाता है। आप पूरा परिवार देख लीजिए। लालू जी अपने मुख्यमंत्री रहे, जब उन पर आरोप लगे, जब उनको जेल जाना पड़ा तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। इसको कहते हैं मेहरारू आयोग। मेहरारू आयोग हो गया ही। अपने जो आवारा साला थे उनको बैकडोर से उन्होंने राजनीति में लाया, तो साला आयोग किया। तो जो आयोग बेटा आयोग किया, बेटी आयोग किया, जो भी पद दिया वो परिवार को दिया। बेटी देखिए एमपी है, पत्नी एमएलसी है, बेटा दो बेटा एमएलए है। तो इनको परिवार के बाहर कुछ दिखता नहीं है, इसलिए दूसरे के घर में भी वो यही ढूंढते चलते हैं। एनडीए में किसी भी व्यक्ति को कोई पद जो मिलता है वो उसके योग्यता के आधार पर मिलता है। योग्य है तो उसको पद मिलेगा। योग्य व्यक्ति का पूछ सब जगह होता है। अब संजोग से वो किसी का दामाद निकल जाता है तो अलग बात है, लेकिन विषय आ जाता है कि आपको परिवार के इतर कुछ दिखता क्यों नहीं है। आज भी क्या स्थिति है? यादव समाज में नौमी फेल तेजस्वी यादव जी से योग्य कोई नहीं है क्या? यादव समाज का ही अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो किसी पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं आप आगे करते हैं? परिवार में ही सिमट के क्यों रह गए हैं? बेटा को मंत्री बनाते हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार जी के साथ थे ही तो पांच विभाग के तेजस्वी यादव जी मंत्री थे। और क्रेडिट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नौकरी मैंने दिया, नौकरी मैंने दिया। तो जिन विभाग में वो मंत्री थे उस विभाग में किसी को नौकरी दिया क्या? उस विभाग आधा से ज्यादा बजट का विभाग वो अपने पास रखे हुए थे। सर उनके परिवार का या तो सर उनके परिवार कोई रिश्तेदार का उन्होंने पद दिया था क्या? अरे सब तो परिवार ही है, सब तो परिवार ही है ना। अब रिश्तेदार देखिए, मैं फिर आपको उस एंगल पर ले जाना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार जो भी घटक दल है
वो अगर किसी व्यक्ति को कोई पद ऑफर कर रहा है तो उसकी योग्यता के आधार पर कर रहा है। हम 9वीं जी फेल हैं लेकिन हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम 9वीं फेल हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे और 5-5 विभाग के मंत्री रहेंगे। समझ कितना है भाई आपको? आप ही सबसे योग्य हैं। उस समाज में और कोई व्यक्ति योग्य है नहीं। एम बाई जी समीकरण की बात आप करते हैं। एम बाई समीकरण में कोई मुस्लिम क्यों नहीं दिखता आपको? केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए है, यादव केवल वोट लेने के लिए है। और जब आरक्षण की बात होगी तो परिवार में ही आरक्षण सिमट के रह जाएगा। ये दोहरा चरित्र है राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन सर अब उनके ये पास कोई आरोप तो, मुद्दा नहीं है, वो जान गए हैं, देख लिए हैं कि बिहार की लेकिन जनता ने संकल्प लिया है कि एनडीए की सरकार पुनर्बनानी है। इस कारण से वो विचलित हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसी तरह की बातें करके जनता को भ्रम नहीं है प्रमोद जी। जी जनता उनके लेकिन भ्रम सर में एक आने वाली यहाँ नहीं। रोकूंगा मैं आपको, प्रभाकर सर। ये आरोप तो बताइए। आज तक जो है कांग्रेस पे लगता आ रहा था, आरजेडी पे लगता आ रहा था कि परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन अब ये आरोप जो है एनडीए गठबंधन पे भी लग रहा है। जी मैंने आपको फिर कहा, एनडीए किसी भी व्यक्ति का चयन उसकी योग्यता के आधार पर करता है और संयोग से एक आध किसी परिवार के सदस्य दिख जाते हैं, लेकिन उद्देश्य यह नहीं होता है। आदमी परिवारवाद किसको कहता है? पुत्र, पिता, पिता के बाद माँ, माँ के बाद बेटा, बेटा के बाद बहन, बेटी, बेटी के बाद बेटा, इसको कहते हैं परिवारवाद। वंशवाद इसको कहते हैं। राजनीति में अब लोकतंत्र है और ये जो जी परिपाटी है वो राजतंत्र की परिपाटी है। आपको ध्यान में होगा माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था अखिलेश यादव जी पर कि मुझे पता जी है कि 25 साल तक आप ही को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, क्योंकि वो तो परिवारवादी पार्टी है ना। एक व्यक्ति ही हमेशा शासन में रहेगा। हमारे यहाँ तो चुना जाता है, हम्म योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है। तो हम्म मेरा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है कि वो परिवारवाद पर एक शब्द भी बोले। और हमारा जो सिलेक्शन होता है वो व्यक्ति के हम्म। गुण दोष के आधार पर होता है। जी आरोप है आपके अशोक चौधरी जी है, मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके दामाद पर भी कि उनको भी जो अभी जो गठन हुई थी आयोग के उसमें उनको मेंबर बनाया गया है। ये भी आ रहा है कि जो जदयू के संजय झा है उनकी 2 बेटियों को जो है केंद्र में वकील की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कई है, तो क्या कहा जाए कि एनडीए में और कार्यकर्ता जो हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं है कि उनको भी जिम्मेदारी या पद दिया जाए, या अब सिर्फ मंत्री और उसको सांसदों के ही संजय बच्चे को झा दिया की जाएगा? संजय झा की पुत्रियां अगर योग्य हैं और जी उनको अगर एक काउंसिल्स बनाया गया, आपको दर्द क्यों हो रहा है? मीसा भारती का सिलेक्शन मेडिकल में कैसे हो गया? जी इसका उनको जवाब देना चाहिए। ये तो योग्य व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं। उनको ये जवाब जी देना चाहिए कि आप में क्या क्वालिटी है कि आपको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना दे। क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आपकी जी क्वालिटी अगर इस योग्यता के योग्य है कि आप मुख्यमंत्री बन जाए तो बन जाइए। लेकिन आप तो फिसटी रहे, खेल में भी, राजनीति में भी, पढ़ाई में भी। बिहार की जनता तो मन बना जी चुकी है, एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, फिर एक बार 25 से 30 नीतीश कुमार। तो ये सब बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है चलिए, और इसी अगर का परिणाम है। तेजस्वी को आप कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयानेबाजी या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात जन सुराज के प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। अब वो कब से नेता हो गए भाई? वो तो व्यवसायी हैं। वो तो जी व्यवसाय करते हैं, इसमें भी वो कोई व्यवसायी कर रहे होंगे। बिहार की जनता गंभीरता से ले रही है क्या उनको? मुझे तो कहीं प्रतीत नहीं होता है कि प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता गंभीरता से ले रही है। लेकिन व्यवसायी वो है कई। देखिए, उनकी जो पार्टी है उनका तो कोई विचारधारा है नहीं। कभी वो कांग्रेस के लिए काम करते रहे तो उनकी विचारधारा को आगे करते रहे,
कभी बीजेपी के काम किए तो उसकी विचारधारा को आगे करते रहे, कभी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किए तो उसकी विचारधारा को आगे करते रहे, कभी समाजवादी पार्टी, अपना कोई विचारधारा नहीं है। तो वो तो शुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, यहाँ भी व्यवसाय करने आए। आपको याद होगा वेनिटी वैन में वो अपना मैंने रोज का क्रियाक्रम वो वेनिटी वैन में करते थे। तो शुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, उनको बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती, और आने वाले चुनाव में जो हश्र उनका होगा वो पूरा देश देखेगा। देखिए, ये तो विपक्षियों की बात है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि विपक्षी तो विपक्ष की तरह ही बात करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से जदयू के एक नेता ने त्याग पत्र दिया है और ये आरोप लगाया है पार्टी पे कि गठन आयोग की गठन जो हुई है उसमें जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है, और इसी वजह से उन्होंने त्याग पत्र दी है। जो है नवीश कुमार नवेंद्रू, पटना साहिब से प्रभारी भी है वो और प्रवक्ता भी है। तो आपके तो अपने ही दल में बगावत की सुर उठ रही है सर। देखिए, जनता दल यू में जिन लोगों का सिलेक्शन आयोग के लिए हुआ, अनुसूचित जाति आयोग में वो चाहते थे संभवतः, तो जनता दल यू में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जनता दल यू ने अनुसूचित जाति आयोग का जो आयोग का गठन किया, उसमें उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि कौन सबसे ज्यादा योग्य कार्यकर्ता है। तो नवेंदु जी को दुख हुआ होगा, इस कारण से उन्होंने त्याग पत्र दिया। उनको विचार करना चाहिए था कि कार्यकर्ता तो बहुत है, अब आयोग जैसी जगहों पर तो योग्य कार्यकर्ताओं को ही जगह दिया जाता है। हम लोग के यहाँ भी यही किया गया है, योग्य कार्यकर्ताओं को जगह दिया गया है। तो अगर आयोग में योग्यता के आधार पर उनकी किसी की नियुक्ति हो रही है, इनका नहीं हो पाया, तो इनके दुख से हम सहमत है, लेकिन इसका कोई निदान ये नहीं है कि ये माना जाए सर कि नवेंदु जी जो है जी, ये माना जाए कि नवेंदु जी जो है नवीश जी इस तरह का व्यवहार नहीं करता। राजनीति तो लंबी चलती है और आपको धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन सर तो ये माना जाए कि कहीं चाहिए था, लेकिन आप किसी कारणवश त्याग पत्र दिए, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का भी व्यक्तिगत मामला है। बहुत दूर तक मैं नहीं बोल सकता इसमें, लेकिन मुझे जो प्रतीत होता है कि कोई भी दल अगर आयोग का गठन करता है तो कार्यकर्ता की योग्यता का अवश्य ध्यान रखता है। जी, बहुत बहुत 15 मिनट हो गया है। मुझे अवसर दिया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, और उम्मीद है कि ये वाला हमारा चर्चा काफी सफल रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार चुनाव पे जो है आपसे मैं फिर दोबारा जुड़ूं और किसी न किसी विषय को लेकर हम चर्चा आगे जारी रखें। तो धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।